जनरल कैटेगरी की अगर संख्या ही 10% है, 15% है और इतना टिकट बांटेंगे सर, तो कहिए ना सीधा सीधा कि आप भी वही राजनीति कर रही है कांग्रेस जो बीजेपी की राजनीति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि माने नाम मात्र के लिए कर दे कि गिनती क्यों कर दे, जेबा में उनके रहे, आवाज़ उनकी हो, काम उनकी हो। इस तरह का कांग्रेस पार्टी में नहीं है कि जैसे पंचायतों के चुनाव हो जाता है, परसीमन हो गया लेकिन वहाँ पिछड़े वर्ग का हमारा कोई आदमी ही नहीं है, हैं। तो इस तरह की परिस्थिति भी आती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, जीते कौन कैंडिडेट, ये भी देखा उसके साथ में जाता है। तो जो विनिंग कैंडिडेट हैं और सक्षम हैं उनकी निश्चित रूप से भागीदारी बढ़ाई जाए। गणेश सिंह भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन 5 बार से लगातार सांसद होने के बाद मंत्री नहीं बनाया गणेश सिंह को। अब मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो यही तो बीजेपी करती है, गुमराह करती है, लोगों को भटकाते अपने उसमें जाके तुम भी मुख्यमंत्री हो सकते हो। अरे तुम भी हो सकते हो। पिछड़े के दर्द को दूर कितना किया, ये हिसाब लगाइए ना। तो जाति के जन्म लेने से पिछड़े का बन जाए उससे भला नहीं है। पिछड़ा वो है वास्तव में जो पिछड़े वर्ग के दर्द को दूर सके, उसकी पीड़ा को समझ सके, उसके हक अधिकार पर डकैती हो रही उसको बचा सके। राहुल गांधी ने कहा था कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं और पिछड़ों को उसकी आबादी के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के जो टिकट 144 टिकटों की जो घोषणा हुई है उसको लेकर खासकर जो ओबीसी समाज है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दुखी है। अब तक के जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से सिर्फ 42 टिकटें जो हैं वो ओबीसी को मिला है और 53 टिकट जो है वो जनरल कैटेगरी को मिला है 144 में। सवाल है कि 90% आबादी जो है वो SC ST OBC की है। ओबीसी अकेले 60 से 65% है। तो क्या मध्य प्रदेश में फार्मूला लागू नहीं होता है? पूछेंगे उन्हीं के सांसद राजमणि पटेल साहब से, जो राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है और ओबीसी पर इनकी बड़ी पकड़ है। आपके नेता कह रहे थे जाति जनगणना कराएंगे, लोग सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने जो टिकट दिया है 144 में तो पिछड़े को दे ही नहीं रहे हैं। 55 जनरल है और 42 पिछड़े हैं। देखिए ऐसा है कि अभी तो मध्य प्रदेश की पूरी सूची आई नहीं है और प्रदेश की स्थिति और जातीय स्थिति हर प्रदेश की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति में होती है। कहीं ज़्यादा होती है, कहीं किसी की आबादी कम होती है। तो एक पूरी सूची आ जाए उसके बाद उस पर कोई कमेंट करना उचित होगा। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी ने निश्चित रूप से जो कहा है जनगणना कराने का, तो निश्चित रूप से कराएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने पब्लिकली कहा है, वचन पत्र में दे रहे हैं, तो जनगणना तो होगी सर। 200 जो भागीदारी की उन्होंने बात कही है, एक तो कि सेंसस जो चल रहा है, अभी सेंसस तो जाति के आधार पर हुई नहीं है। जो एक गिनती अमूमन अंदाजन चल रही है, हम लोग भी कहते हैं कि 52% पिछड़े। बिहार का रोड मैप नहीं मानिएगा कि जो दूसरे जगह की है, बिहार की तो आ गई कि 52% करीब माने आबादी पिछड़े वर्ग की है। अब दो चीज़, एक तो उसके आधार पर जनसंख्या के आधार पर 52% मिलनी चाहिए, लेकिन जो एक संवैधानिक व्यवस्था प्रावधान है उसके आधार पर कोई एग्जैक्टली नहीं है जब तक संवैधानिक प्रावधान हो जाए कि कास्ट के आधार पर ही, जैसे SC ST का है, SC ST में है कि कास्ट जितनी होगी उतनी उनकी भागीदारी होगी। तो जब तक संवैधानिक प्रावधान नहीं होगा तब तक वो लाइन तो उसकी हो नहीं सकती कि उतनी ही होगी। लेकिन राहुल जी का जो विषय था कि बैकवर्ड की जो आबादी है, आज उसके आबादी के हिसाब से उन्होंने महसूस किया कि उनकी भागीदारी जिस क्षेत्र में हो उसकी भागीदारी पर्याप्त नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की भागीदारी पर्याप्त होनी चाहिए, उस दिशा में प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और इस दरमियान में जो कमियां, जो बातें आ रही है कि भाई पर्याप्त रूप से पिछड़े वर्ग की भागीदारी उतनी नहीं मिली है, जो इस तरह की बातें आ रही हैं वो सारी बातें लोग राहुल गांधी के पास ब्रीफ करेंगे और उसको निश्चित रूप से उसमें विचार करेंगे और पर्याप्त भागीदारी पिछड़े वर्ग को मिलेगी। सर 144 टिकट आ गए हैं, 55 टिकट जनरल कैटेगरी के हिस्से में गया है, अब 230 की विधानसभा है, कम से कम 50-50 भी नहीं है। जो 144 में 50-50 ही रखते
SC ST का तो रिजर्व है, SC ST को उससे ज़्यादा टिकट नहीं मिला है। जो SC ST का रिजर्व सीट है उससे भी ज़्यादा उसकी भागीदारी नहीं है। सवाल तो वही है सर कि जनरल कैटेगरी की अगर संख्या ही 10% है, 15% है और इतना टिकट बांटेंगे सर, तो कहिए ना सीधा सीधा कि आप भी वही राजनीति कर रही है कांग्रेस जो बीजेपी की राजनीति है। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी की राजनीति, बीजेपी तो माने संख्या गिना देती है और उसके हाथ पैर बंद कर देती कि विचारधारा की बात नहीं होगी, उनके समाज के हित की बात नहीं होगी, उसके हित का काम नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि माने नाम मात के लिए कर दे कि गिनती क्यों कर दे, जेबा में उनके रहें, आवाज़ उनकी हो, काम उनकी हो। इस तरह का कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो हैं उनको बोलने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी है, वो करते हैं, लड़ते हैं। उसी दिशा में निश्चित रूप से राहुल गांधी करें। मैंने कहा ना कि अभी हमारे उसमें जो कमी रह गई है कि जितना होना चाहिए नहीं है, ये सारी बातें राहुल गांधी जी को हम लोग ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। बीजेपी ने OBC को ज़्यादा टिकट दिया है। अभी तक उसकी 131 से उम्मीदवार की घोषणा हुई है, उसमें संख्या OBC की ज़्यादा है। नहीं, संख्या से सवाल नहीं है। संख्या कहाँ ज़्यादा है, उसकी कितनी हुई है? 58 टिकट दिया। दूसरे को उसमें भी मान लेती है, OBC गिनती करा देती है। और कांग्रेस जो है निश्चित रूप से उसकी संख्या बढ़ेगी और पर्याप्त मात्रा में देंगे। नाराजगी, राजमनी साहब, नाराजगी तो है। OBC महासभा नाराज है। तमाम कांग्रेस के जो कैडर OBC हैं 65% वोटों को कहाँ दरकिनार करके, देखिए वही कह रहे हैं नाराजगी है। क्यों है नाराजगी? इसी वजह से कि जहाँ आशा होती है, जहाँ अपेक्षा होती है, वहीं नाराजगी भी होती है। कांग्रेस पार्टी से आशा उम्मीद थी जिसके अनुरूप राहुल गांधी ने कहा, वचन दिया कि हम भागीदारी बढ़ाएंगे, तो अगर नहीं होगा तो नाराजगी उसी से होगी। तो इसी वजह से जो नाराज़गी है, और उस नाराज़गी को निश्चित रूप से राहुल गांधी जी उसको दूर करेंगे, पूरा करेंगे और पर्याप्त प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें हम लोग भी जो जहाँ से आई हैं, जहाँ संतोष है उसका परीक्षण किया जाएगा कि संतोष सही है कि नहीं है। और दूसरा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ये भी देखा जाता है कि स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, जीतने लायक कैंडिडेट कैसा है। कहीं कहीं ऐसी मजबूरी होती है कि जैसे पंचायतों के चुनाव हो जाता है, परसीमन हो गया लेकिन वहाँ पिछड़े वर्ग का हमारा कोई आदमी ही नहीं है, हैं। तो इस तरह की परिस्थिति भी आती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, जीते कौन कैंडिडेट, ये भी देखा उसके साथ में जाता है। तो जो विनिंग कैंडिडेट हैं और सक्षम हैं, उनकी निश्चित रूप से भागीदारी बढ़ाई जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस की? मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं, जिस तरह से लोगों का रुझान है, संतोष है, हमें पूरा विश्वास है कि थम्बिंग मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि जो भरोसे की बात है कि इतने वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुनियोजित तरीके से इस देश के OBC का, ST का, SC का, किसान का भरोसा उन्हें हासिल किया। गुमराह करके, भटका करके, प्रलोभन दे करके, धर्मांधता के उसमें फैला करके उनके विश्वास को लूटा है। और वो गरीब जो है समझने लगा है कि इनके खाने वाले दांत अलग है, दिखाने वाले दांत अलग है। राजमनी पटेल जी की क्या भूमिका होगी सरकार में? सरकार में हमारी पार्टी के लिए जितना हम लोगों से हो सकेगा हम लोग प्रचार करेंगे, पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे, गरीबों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो कर्म है, जो इनडायरेक्ट तरीके से बैकवर्ड के, दलित के हक अधिकार को माने छीनना चाहती है, उनके स्वाभिमान और सम्मान को चोटिल करना चाहती है, उसकी आवाज़ को जनता के पास पहुंचाएंगे, जनता के से अपने विश्वास की बात करेंगे। क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह कुछ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कुछ हो रहा है, राजस्थान पर अभी लोगों की नज़र है, इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जो है, जिस तरह से राहुल गांधी की घेराबंदी हो रही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो देख रही कि हमारे भविष्य का खतरा है, ऐसे विषम परिस्थिति में राहुल गांधी अपने आप को जो है संघर्ष के द्वारा एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जिससे आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और राहुल गांधी यथार्थ कहने में, सच कहने में, सच की आवाज़ कहने में कभी चूकते नहीं। मास्टर स्ट्रोक चल रही है बीजेपी। सुन तो लीजिए राजमनी साहब, आपके CM कैंडिडेट तो घोषित हैं, कमलनाथ जी। बीजेपी ने हर कम्युनिटी को कहा है कि वोट दो, अगर हमारी सरकार आई तो तोमर भी मुख्यमंत्री हो सकता है, फग्गन सिंह कुलस्ते भी मुख्यमंत्री हो सकता है,
या गणेश सिंह भी मुख्यमंत्री हो सकता है जो ओबीसी से आते हैं, या प्रहलाद पटेल भी मुख्यमंत्री हो सकता है। वही तो कह इसका कोई काट है आप लोग? नहीं, काट का सवाल इसको समझने की ज़रूरत है। गणेश सिंह भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन 5 बार से लगातार सांसद होने के बाद मंत्री नहीं बनाया गणेश सिंह को। अब मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो यही तो बीजेपी करती है, गुमराह करती है, लोगों को भटकाते अपने उसमें जाके तुम भी मुख्यमंत्री हो सकते हो। अरे तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो, तो इससे भला हो जाएगा क्या? कुलस्ते को तो मंत्री बना रखा था, आदिवासी समाज से है। आदिवासी समाज से बनाए तो क्या करें, मजबूरी है, ऐसा तो है नहीं। मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनको विधानसभा लड़ा रही है आदिवासी को वही कह रहे हैं कि उनके पास तो कैंडिडेट नहीं है, मजबूरी है, घबराए हुए हैं, क्या करें, इसी वजह से मंत्री को लड़ा रहे हैं, सांसद को लड़ा रहे हैं। उनके पास अगर कैंडिडेट जीतने वाला होता तो काहे के लिए इनको लड़ाते? नहीं, वहाँ वो टैक्टिक्स है उनका कि भाई हम कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। प्रैक्टिस नहीं है, उसके पीछे चाल है। चाल ये है कि किसी तरह प्रदेश की सत्ता तो जा रही हमारे हाथ से, तो ये सत्ता कैसे बनी रहे, तो लड़ा दो मंत्री को, सांसद को, सबको लड़ा दो, और सत्ता आ जाए, फिर इनको लोकसभा में लड़ा देंगे और फिर सत्ता के बीजेपी कह रही कि हम ही पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाते आए हैं। हाँ आए, बिल्कुल। बाबूलाल गौर को बनाया, शिवराज सिंह को बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये बात सच है, बनाया पिछड़ा। उमा भारती बनी और बना देंगे इसी तरह से। लेकिन जरा ये लगाइए कि इन लोगों में पिछड़े वर्ग के लिए किया क्या, पिछड़े के दर्द को दूर कितना किया, ये हिसाब लगाइए ना। तो जाति के जन्म लेने से पिछड़े का बन जाए उससे भला नहीं है। पिछड़ा वो है वास्तव में जो पिछड़े वर्ग के दर्द को दूर सके, उसकी पीड़ा को समझ सके, उसके हक अधिकार पर डकैती हो रही उसको बचा सके, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा कर सके। अगर ये किया हो तो बताए तो इसे कर। अच्छा, तो पूरा एमपी का पिछड़ा राजमणि पटेल को क्या देगी कांग्रेस, इस पर भी नजर है लोगों की, आपका कितना सम्मान होता है पार्टी में? ये सवाल नहीं, तो हमारा सम्मान तो मैंने हो ही रहा है, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हमारा फर्ज है, जो सच्ची आवाज़ होती है दलित की, किसान की, पिछड़े की, उस आवाज़ को उठाता हूँ। सत्ता में रहता हूँ तो भी उठाता हूँ, बाहर रहता हूँ तो भी उठाता हूँ और उठाऊँगा। और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, नीतियाँ हैं, उसको जन जन तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए, इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प है और भले जाति जनगणना के आंकड़े इंडिया गठबंधन की तरफ से आए हैं, नीतीश कुमार और आरजेडी ने जारी किया है, लेकिन उस हिसाब से टिकट फिलहाल बांटती हुई बीजेपी दिख रही है। मजबूरी में ही सही, देखते हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी पिछड़ों पर ध्यान दे रही है। उस हिसाब से कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा टिकट बांट रही है। क्या उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, या पिछड़े दलित, पिछड़े आदिवासियों की नाराज़गी बीजेपी दूर कर पाएगी टिकट बांटकर? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन तौहीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।